गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? ठीक हैं? पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, गेट की प्रिपरेशन करते रहिए। और जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, उनको आप स्टडी करते रहिए। जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। यदि आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना है तो आपको PSU क्लियर करना है या आपको गेट क्लियर करना है, तो इन सब के लिए आपको टेक्निकली अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। ठीक है, आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग, या आप कह सकते हो कि इंटरनेट एड्रेसिंग भी इसको आप कह सकते हैं, कि कैसे एड्रेसिंग कैसे होती है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन मैंने पीछे अपने लेक्चर्स में भी दिया है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। IPv4 एड्रेस की जब हम बात करते हैं तो अब से पहले जो जनरेशन थी वो IPv4 था, जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा था वो IPv4 था। तो उसके अंदर 32 बिट एड्रेस यूज़ हो रहा था, वो आज भी यूज़ हो रहा है, लेकिन अब रिसेंट जो न्यू प्रोटोकॉल आ गया वो IPv6 भी आ चुका है और वो यूज़ भी हो रहा है। लेकिन IPv4 भी करंटली यूज़ हो रहा है। तो 32 बिट का उसमें एड्रेस है, और यूनिवर्सल दैट यूनिकली एंड यूनिवर्सली डिफाइंस द कनेक्शन ऑफ द डिवाइस। कोई भी डिवाइस उसके ऊपर जो लगी है, तो इंटरनेट से जब कोई भी डिवाइस कनेक्ट होती है तो वो यूनिकली डिफाइंड होती है। जब वो कनेक्ट होगी तो उस टाइम वो उस आईडी की सिर्फ सिंगल ही डिवाइस होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, कोई और डिवाइस सेम IP एड्रेस लिए हुए नहीं होगी। ठीक है, जैसे कोई कंप्यूटर है, कोई रूटर है, या कोई इस टाइप की कोई भी चीज़ है, तो उन सब की बात हम कर रहे हैं। यहाँ हम कई चीज़ें डिस्कस करेंगे, एड्रेसिंग कैसे होती है, उसके बाद क्लासफुल एड्रेस, क्लासलेस एड्रेस, उसके बाद NAT भी हम पढ़ेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। IPv4 का जो एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है, या मैं बाइट में बोलूँ तो 4 बाइट का होता है। 8 बिट का 1 बाइट होगा, तो 4 बाइट का एड्रेस होता है इसका। IPv4 एड्रेसेस आर यूनिक एंड यूनिवर्सल। यूनिक है, जब भी आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट होता है तो उसका जो रोल नंबर होगा वो आपके जैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर ले लें, एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो रोल नंबर है, कंप्लीट रोल नंबर देखा जाए तो वो एक ही स्टूडेंट का होता है, वो दूसरे स्टूडेंट का किसी का नहीं होता। तो दैट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ दैट स्टूडेंट। तो सेम वे जब मैं इस इंटरनेट की बात करता हूँ तो इंटरनेट का जो कंसेप्ट है पूरा होल वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का कंसेप्ट है। तो एक IP एड्रेस जो दे दिया वो पूरे वर्ल्ड में कहीं सेम नहीं मिलेगा। समटाइम्स क्या है, IP एड्रेस चेंज होते रहते हैं। तो एक मैं करंटली जो यूज़ में IP एड्रेस उसकी बात कर रहा हूँ, जो अभी यूज़ हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब एक IP एड्रेस यूज़ हो रहा है तो उस टाइम वो IP एड्रेस दूसरा कहीं नहीं यूज़ होगा। अब जो एड्रेस स्पेस है, एड्रेस स्पेस कितना है? 2⁻32 बिट का जो रूल वही है जो पहले हम करते आए हैं। 2⁻32 मीन्स 429 करोड़ 49,67,296। ये इतना इसका इतनी डिवाइसेस को ये एड्रेस कर लेगा। 429 करोड़ डिवाइसेस अप्रोक्सीमेटली 429.5 अप्रोक्सीमेटली इतने करोड़ डिवाइस को ये एक्सेस कर लेगा। तो हमारे जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, दैट इज अराउंड 800 करोड़। ठीक है, तो ये 429 डिवाइसेस करोड़ डिवाइसेस को कर लेगा। उसमें एक तो ये बात आती है कि हर एक के पास इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम और क्या आने लग गई कि मल्टीपल डिवाइसेस एक घर में होती हैं, जिसके ऊपर IoT आने के बाद जिसके ऊपर इंटरनेट का एक्सेस होता है, या बीच में जो रूटर्स लगते हैं, या जो बीच में और डिवाइसेस लगती हैं, इंटरमीडिएट डिवाइसेस जो लगती हैं, उनके लिए भी एक उसकी ज़रूरत होती है, IP एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो IP एड्रेस के अंदर मीन्स ये भी जो 429 करोड़ IP एड्रेस हैं वो भी कम पड़े, कम लगा कि अब कम रहेंगे, अब इस पर काम नहीं चलेगा,
तब क्या हुआ कि नई जनरेशन आई IPv6, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इसको आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अब देखिए, आपने ऐसा कभी अपने नेटवर्क सेटिंग खोल के देखी होगी, तो आपके इस टाइप के आपने एड्रेस देखे होंगे। तो क्या है कि पॉइंट सिस्टम जो है, जैसे डेसिमल, डॉटेड डेसिमल नोटेशन होती है, इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन, इसके अंदर क्या है कि हर एक जो ये डॉट से पहले ये 4 सेगमेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये चारों सेगमेंट जो हैं ये सारे 8 बिट के होते हैं। 8 बिट, ये भी 8 बिट, 8 बिट, ये भी 8 बिट और ये भी 8 बिट। यदि 8 बिट के सारे होते हैं, ईच 8 बिट होता है, तो आप देखिए 2⁸ इज 256। मीन्स ये जो डॉट, एक डॉट से पहले जो काउंटिंग हो सकती है वो 0 to 255 तक हो सकती है। ठीक है, 0 से 255 तक हो सकती है, यहाँ भी 0 to 255 तक हो सकती है, यहाँ भी 0 to 255 तक हो सकती है। सेम वे यहाँ होगा। जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 128 का जैसे ये कोड है, तो 128 का कोड लिख दो 8 बिट में, 11 का कोड लिख दो 8 बिट में, 3 का कोड लिख दो 8 बिट में, और 31 का कोड लिख दो 8 बिट में। ये आपका कंप्लीट बाइनरी नोटेशन बन गई किसी एक IPv एड्रेस की। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनको हमने कन्वर्ट करना है, बाइनरी में दिया हुआ है, और इनको डेसिमल, डॉटेड डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो डॉटेड डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन तो आपको आता ही होगा। यदि नहीं आता तो मेरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स हैं, उसके अंदर मैंने कन्वर्जन सभी करवा रखे हैं, वो वहाँ देख लेना। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, वो कैसे होता है आप वो देख सकते हैं। ये क्या है कि डॉटेड डेसिमल दे रखे हैं, उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। ये उससे अपोजिट है, जो पहले क्वेश्चन था उससे अपोजिट है। फाइंड द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग IPv एड्रेसेस। इन IPv एड्रेस के अंदर कोई एरर है तो वो फाइंड आउट कीजिए। देखिए, इसके अंदर ये 256 के अंदर है, ये इसके अंदर 256 के अंदर है। ये जो चीज़ है ना, देखिए 045, ये 045 नहीं लिखते, इसको 045 लिखते हैं ओनली। ये भी ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर क्या है कि ये जो 0 है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ज़रूरत नहीं पड़ी, ये नोटेशन का तरीका नहीं है। वैसे 45 और 045 में डिफरेंस कुछ नहीं है, और ये भी नहीं है कि ये यहाँ 3 डिजिट नहीं आ सकती, 3 डिजिट आ सकती हैं यहाँ, लेकिन ये 0 यदि है तो वो लिखने का नोटेशन का तरीका गलत है, यहाँ पे नोटेशन ऐसी यूज़ नहीं होती। इसके अंदर ये सभी ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इसमें जो सेगमेंट्स है वो 5 दे दिए। इसमें देखिए, एक ये सेगमेंट और एक ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट, तो इसलिए ये गलत है। 4 सेगमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकते इसके अंदर, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते नंबर्स। अब इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 हैं, लेकिन ये जो नंबर है ये 255 से बड़ा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 255 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता। ये यहाँ देखिए, ये एक बाइनरी में दे दिया और बाकी दूसरे डेसिमल में दे दिए, तो ये भी गलत है। तो इसमें मिस्टेक है 0, और इसमें मिस्टेक क्या है कि ये 5 सेगमेंट आ गए। इसमें मिस्टेक क्या है, ये 301 गलत है, और इसके अंदर क्या है, ये बाइनरी, या तो बाइनरी नंबर है, आपका होगा नहीं हम तो बाइनरी नहीं मानते ना, मत मानो बाइनरी। फिर आप ये देखो कि ये नंबर क्या है, वैसे भी यदि इसको डेसिमल नंबर मानते हो बहुत बड़ा नंबर है ये। अब क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर क्या होगा, इन क्लासफुल एड्रेसिंग द एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। 5 क्लासेस में बांट दिया, जितने भी एड्रेस अवेलेबल हैं, जितने भी एड्रेस हमने अभी पढ़ा था 429.5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, तो उतने एड्रेस जो सभी अवेलेबल हैं वो सब 5 क्लासेस में बांट दिए गए। 5 क्लासेस में उनको डिस्टिंग्विश कर दिया गया, उनको बांट दिया गया है। अब देखिए वो बांटने का तरीका क्या है, कैसे पता लगेगा कौन सा क्या क्लास है। देखिए फर्स्ट बाइट, देखिए फर्स्ट बाइट के अंदर मैंने बताया था आपको 4 बाइट होती हैं। यदि आप IPv4 के एड्रेस की बात करोगे तो उसमें बाइनरी के अंदर जब आप देखो 4 बाइट होती हैं। 4 बाइट में से फर्स्ट बाइट का फर्स्ट बिट आप देखोगे, यदि वो 0 है तो क्लास A है, यदि फर्स्ट बिट 1 है, सेकंड बिट 0 है तो क्लास B है,
फर्स्ट बिट 1 है, सेकंड बिट 1 है, थर्ड बिट 0 है तो क्लास सी है। और फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट 1 है और फोर्थ बिट 0 है तो वो क्लास डी है। और चारों बिट यदि 1 है, फर्स्ट 4 बिट यदि 1 है तो क्लास ई है। ये पहचानने का तरीका है। ये तो बाइनरी में पहचानने का तरीका है। और बाइनरी में यदि नहीं है, यदि डेसिमल नंबर में है तो ध्यान कीजिए आप, यदि पहला नंबर जो है वो 0 से 127 के बीच में है तो वो क्या है, क्लास ए है। 128 से 191 तक है तो क्लास बी है। 192 से 223 के बीच में है तो क्लास सी है। और 224 से लेकर 239 तक है तो क्लास डी है। 240 से 255 तक है तो वो क्लास डी ई है। तो ये क्लासेस यहाँ होंगी। ये क्लासेस आप देख सकते हैं कि डिफरेंट क्लासेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको कैसे बांट सकते हैं। आगे देखिए, फाइंड द क्लास ऑफ ईच एड्रेस। जो क्लास हैं उनको कैसे बांटोगे आप, कैसे डिफरेंट कैटेगरी के अंदर उसको डिस्टिंग्विश करोगे, तो वो आप देख लीजिए। यहाँ देखो आप कि ए के अंदर देखो आप, ए में क्या है, 0 पहले, सबसे पहले 0 है। तो मैंने आपको बताया था यदि फर्स्ट नंबर 0 हो तो क्या होगा कि वो क्लास ए है। तो फर्स्ट जो है वो क्लास ए एड्रेस है। और सेकंड में 110 है तो मैंने कहा था कि यदि पहले 2 1 आ जाए तो वो क्लास सी के अंदर आता है, थर्ड यदि 0 है तो। और नेक्स्ट के अंदर देखोगे, अब ये किस में दे दिया, डेसिमल, डॉटेड डेसिमल में दे दिया। तो ये 0 से 127 तक आए तो क्लास ए होता है, मैंने बताया था आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर। तो ये क्लास ए है। और 252 आया हुआ है तो यहाँ क्या है, देख 240 से लेके 255 तक क्या है, क्लास ई है। ये देखिए यहाँ ये टेबल है। इस टेबल के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स दिए हुए हैं और ब्लॉक साइज़ दिया हुआ है और उसका एप्लीकेशन दिया हुआ, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है वो। देखिए क्लास ए के अंदर 128 ब्लॉक्स हैं टोटल। और इसके अंदर जो ब्लॉक साइज़ है वो ये है ब्लॉक का साइज़। और यहाँ देखो यूनिकास्ट के लिए ऐसी बी के लिए दे रखा है, ऐसी सी के लिए दे रखा है। ये सभी ये पहले तीन यूनिकास्ट हैं। जो फोर्थ है क्लास डी वो मल्टीकास्ट है, और जो लास्ट में क्लास ई है वो रिजर्व्ड है। तो ये है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ लिख लेना टोटल कितना आया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ लिख लेना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ लिख लेना। और ऐसे ही इसको करके यहाँ पर टोटल करोगे तो ये 429 करोड़ और 4 कुछ करके, वो जो आगे लिखा हुआ है 49 करके जो है वो उतना ही आएगा। आगे देख लेना, ये सेम आएगा जो हमने किया था। ठीक है, तो ये करके देख लेना आप। जो क्लासफुल एड्रेसिंग है उसके अंदर क्या होगा कि वेस्टेज ज़्यादा होती है। जो अवेलेबल एड्रेस है उनकी वेस्टेज ज़्यादा होती है। कैसे वेस्टेज ज़्यादा होती है, आपने क्लासेस तो बना दी। अब उस क्लासेस में के अंदर यदि एक के अंदर यदि यूज़र कम हो, एक क्लास में यदि यूज़र कम हो और दूसरी क्लास में यूज़र ज़्यादा हो, तो एक क्लास के जो यूज़र हैं वो तो वैकेंट पड़े हुए हैं, वो खाली पड़े हुए हैं, और दूसरी जो क्लास के हैं वहाँ पर प्रॉपरली आईपी एड्रेस मिल भी नहीं पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर वेस्टेज ज़्यादा है। तो इसलिए जो क्लासफुल एड्रेस है वो क्लासलेस एड्रेस से लेस एफिशिएंट है। तो डिफ़ॉल्ट मास्क क्या है, क्लास ए के, क्लास बी के और क्लास सी के डिफ़ॉल्ट मास्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 255000। ठीक है, ये इसका एड्रेस बनेगा। मीन्स फर्स्ट जो बाइट है वो कंप्लीटली 1, सभी 1 है उसमें, और सेकंड बाइट के अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ बाइट में सभी 0। अब ये क्या है, इसमें मास्क का साइज़ है वो 8 है। आगे क्या कैसे निकालते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। सेकंड के अंदर, क्लास बी के अंदर क्या है कि फर्स्ट 2 बाइट कंप्लीटली 1 है, मीन्स सभी 1 हो जाएंगे 255, और नेक्स्ट जो 2 है वो खाली हैं। यहाँ मास्क का साइज़ जो है वो 16 है, और उससे नेक्स्ट जो है उसके अंदर ये 3 जो बाइट हैं वो 1 है,
कंप्लीट ऑल वन मीन्स 255 255 255 और मास्क का साइज जो है वो 224 है। अब इसमें ये ध्यान रखना कि जब कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे तो ये लिख के साथ में /8 यहाँ /16 मीन्स जब कंप्लीट करोगे तो, अभी तो ये अलग अलग करके लिखे हुए हैं, यहाँ /24 इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ये आगे आएगा अभी। क्लासफुल एड्रेसिंग विच इज ऑलमोस्ट ऑब्सलीट इज रिप्लेस्ड विद द क्लासलेस एड्रेसिंग। मैंने अभी बताया था कि क्लासफुल एड्रेसिंग जो है वो लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू द क्लासलेस एड्रेसिंग। सो क्लासफुल एड्रेसिंग ऑब्सलीट हो चुकी है, अब क्लासलेस एड्रेसिंग यूज होती है। अब देखिए आगे फिगर है, उसके अंदर कुछ सेगमेंट्स दिखाए हुए हैं। देखिए अब ये बताया गया है कि यहाँ पर एक यूज़र है, इसको पढ़ो कि एक यूज़र है, उस यूज़र को अपने 16 पोर्ट्स चाहिए, उसको 16 एड्रेस चाहिए उसको। तो वो 16 एड्रेस कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे? तो वो एड्रेस यहाँ से शुरू होके उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे और वहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पहला जो एड्रेस है, देखिए कैसे है, ये कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो देखिए 16 यूज़र का चाहिए, 16 यूज़र का चाहिए। इट मीन्स क्या हुआ कि 2⁴ = 16। इट मीन्स जो मास्क का साइज हुआ वो कितना हुआ? मास्क का साइज हुआ 28 साइज हुआ मास्क। मास्क क्या होता है एक्चुअल में? मास्क होता है कवर करना, कि कवर कितने कर दिए गए और खाली कितने छोड़े, आपके लिए यूज के लिए कितने छोड़े, एक्चुअल में ये मानो इसको। तो मास्क का साइज 28 प्लस 4 आपके यूज के, ठीक है, जो आप यूज कर रहे हो, टोटल कितना होगा? 32। मीन्स आप ये कह सकते हो कि 32 में से आप जितने रिक्वायर्ड हैं वो आप यूज कर लो और बाकी जो बच गए वो मास्क हैं। या आप ये कह सकते हो 32 आपको पता है, 32 इज द यूनिवर्सल, IPv4 के लिए सबको पता है 32 है। उसके बाद क्या है, यदि आपको ये पता है कि मास्क का साइज क्या है, फिर आप ये निकाल सकते हो कि आप कितने यूजर वहाँ एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आप दोनों तरीके, बोथ भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपको ये पता होगा यूज़र कितने हैं, तब आप मास्क का साइज निकाल सकते हो। जब आपको मास्क का साइज पता होगा तो आप ये निकाल सकते हो कि यूज़र कितने होंगे, यहाँ पर मैक्सिमम यूज़र कितने हो सकते हैं। तो उसका क्या मेथड है, कैसे निकालते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। IPv4 एड्रेसिंग के अंदर ए ब्लॉक ऑफ एड्रेसिंग कैन बी डिफाइंड एज, मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये एड्रेस लिख के सारा डॉटेड डेसिमल के अंदर स्लैश करके उसका यहाँ मास्क साइज लिख दिया जाता है। ये मास्क को डिफाइन करता है। मास्क का मतलब आप यही समझ लो कि आपने कितने बिट्स ऐसे जो आपने यूज़ नहीं करने मीन्स दोज विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सब्सक्राइबर्स या डिफरेंट यूज़र्स। जो यूज़र्स को अलग अलग आप IP एड्रेस दोगे तो उनमें वो चेंज नहीं होंगे, वो जो मास्क्ड बिट्स हैं वो सेम रहेंगी और जो अनमास्क्ड बिट हैं वो चेंज होती जाएंगी जब उनके आप IP एड्रेस असाइन करोगे। तो फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड बाय सेटिंग द राइट मोस्ट बिट्स 32 - n। जितनी बिट्स मैंने कहा था जो अनमास्क्ड, मैं यहाँ कह सकता हूँ 32 - n का मीन अनमास्क्ड जो बिट है वो आप सभी 0 रख दोगे तो आपको पहला एड्रेस मिल जाएगा आपके ब्लॉक का, आपके सेगमेंट का, आपके ब्लॉक का, आपको फर्स्ट एड्रेस मिल जाएगा। आपको बताया गया है कि 16 एड्रेस चाहिए आपको, 16 यूज़र हैं आपके पास, तो इसलिए आपको क्या है कि 16 मीन्स 2⁴ = 16। इट मीन्स 4 बिट्स आपकी ऐसी होंगी जो वेरी करेंगी, जो अनमास्क्ड होंगी, और जो n है, n मीन्स 32 - 4 कर दो तो n आ जाएगा। n मीन्स जो मास्क है, 28 का मास्क है इसके अंदर। तो इसका मेथड क्या है फर्स्ट एड्रेस निकालने का? जैसे आपको ये एक एड्रेस दे दिया गया, कोई भी एक एड्रेस दे दिया गया, अब आपको ये बोला गया इसका फर्स्ट एड्रेस निकालो, इस ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस निकालिए।
तो फर्स्ट एड्रेस निकालने का मेथड क्या है, पहले तो इसको बाइनरी में लिख लो, सबसे पहला काम है इसको बाइनरी में लिख लो। उसके बाद आपको ये पता है कि मास्क बिट यहाँ n जो है वो 28 है, तो यहाँ पर अनमास्क जो बिट है जो आप यूज़ कर सकते हो वो क्या है, वो यहाँ है 32 माइनस 28 इजिकल टू 4। तो लास्ट की जो 4 बिट्स हैं उनको आप सभी को 0 कर दो, तो आपको अपने ब्लॉक का पहला आईपी एड्रेस मिल जाएगा, और वो फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या है आपका, वो ये है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आईपी एड्रेस यदि दिया हुआ है तो और उसके अंदर आपको मास्क का पता है, मास्क का नहीं पता होगा तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यदि मास्क का आपको पता है, मास्क बिट कितनी है, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या है। लास्ट आईपी एड्रेस के अंदर उन्हीं 4 बिट को, लास्ट की 4 बिट को, ठीक है, या जो मैं कहता हूं जो अनमास्क्ड बिट है उनको आप 1 कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, लास्ट की जो लास्ट उस ब्लॉक का लास्ट आईपी एड्रेस है वो आ जाएगा। उससे बाहर नहीं जा सकते और जो पहला है उससे ऊपर नहीं जा सकते, तो आपको इसके अंदर ही सारे जो आईपी एड्रेस हैं वो अलॉट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, अब साइज कैसे निकालते हैं। साइज निकालने के लिए तो बहुत इजी है कि ये तो लास्ट एड्रेस हमने निकाल लिया था, हाँ लास्ट एड्रेस हम कैलकुलेट कर चुके, ये कैलकुलेट करने का आपको मेथड बता चुका मैं। देखिए यहाँ ये बताया था मैंने कि जो लास्ट की 4 बिट हैं उनको आप 1 रख दीजिए, तो क्या होगा कि आपको ये एड्रेस मिल जाएगा। तो सबसे पहला एड्रेस जो आपका आया वो यहाँ 32 से शुरू हुआ था, 32 से लेके 40 तक आपके 9 एड्रेस हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं, और उसके बाद 7 ये है, 16 हो गए। टोटल कितने हो गए एड्रेस, 16 एड्रेस हो चुके हैं, और आपको 16 एड्रेस ही चाहिए थे। ठीक है, तो 2⁻32 माइनस n, 2⁻32 माइनस n करके आप इसका वो टोटल यूज़र्स निकाल सकते हैं, कितने ब्लॉक साइज़ क्या बनेगा, या टोटल यूज़र्स कितने हो सकते हैं, कितने ब्लॉक साइज़ क्या होगा इसका। तो क्या है, 2⁻32 माइनस 28 इजिकल टू 16, क्या हो गया यहाँ पे, ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आ जाएगा, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2⁻4 इजिकल टू 16। इसका उल्टा हमने अभी किया था कि 16 चाहिए, तो आपको 2⁻4 करके 16 आ रहा है, तो इसका मतलब 4 बिट्स वहाँ यूज़ होंगे। तो आप कैसे भी आप इसका यूज़ कर लो, तो ये आपको कैलकुलेट करने का मेथड है। दूसरा तरीका भी है इसका, और दूसरा मेथड क्या है, देखिए सबसे पहले आप क्या करें कि आपको जब ये पता है कि 4 बिट्स आपकी अनमास्क्ड हैं, तो आप क्या करोगे कि उन 4 बिट्स को आप 0 कर लो। स्टार्टिंग में क्या करोगे, उन 4 बिट्स को आप 0 कर लो। अब इन 4 बिट्स को अपने 0 करके लिख लिया, तो अब क्या करोगे, आप इससे फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस और नंबर ऑफ एड्रेसेस निकालोगे। तो यहाँ क्या करोगे आप, सबसे पहले आपने मास्क लिख लिया। मास्क लिखने का तरीका ये है कि या आप ये कह सकते हो अनमास्क्ड जो बिट हैं उनको आप 0 लिख लो, और मास्क जो बिट हैं उनको 1 कर लो। तो जितने आपको ये पता है मास्क का साइज 28 है, तो लेफ्ट साइड से 28 बिट्स काउंट करके यहाँ टोटल सभी को 1 कर दिया। और उसके बाद क्या किया कि जो एड्रेस आपका गिवन है, कोई भी एड्रेस गिवन है जिसको आप कन्वर्ट, जिससे आप जानना चाहते हो कि फर्स्ट एड्रेस क्या है, गिवन क्या था, देखो गिवन ये था, ये देखिए ये वाला गिवन था, ये गिवन था ना, तो ये हमने यहां लिख लिया। अब ये ऊपर लिख लिया हमने, और ये हमने अपनी तरफ से बना के लिखा कि मास्क के साइज के अकॉर्डिंग जो मास्क का साइज है उतने सारे 1 कर दिए, और बाकी बची हुई जो बिट्स हैं वो 0 कर दी। अब क्या है कि आपको इनका एंड लेना है, इसका और इसका एंड 1, इसका और इसका एंड 1, इसका और इसका एंड 0, इसका और इसका एंड 0, इसका और इसका एंड 1। इस तरीके से आप लोगे तो आपको फर्स्ट एड्रेस मिल जाएगा। ये फर्स्ट एड्रेस निकालने का तरीका है, ब्लॉक के अंदर फर्स्ट एड्रेस आपको मिल जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्या है, लास्ट एड्रेस कैसे निकालते हैं, वैसे ही मास्क का कॉम्प्लीमेंट लिखना है इसमें। वहाँ मास्क लिखा था, यहाँ मास्क का कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो मास्क बिट हैं वो 0 आ जाएंगी, जो अनमास्क बिट हैं वो 1 आ जाएंगे सभी। और ऊपर आपने वही एड्रेस लिखना है जो गिवन एड्रेस है, उससे अब आपको फाइनल एड्रेस
पता लगाना है कि फाइनल एड्रेस क्या होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इसको और कर दोगे, इनका और करने से क्या आएगा, देखो 1 और 0 का और 1, 1 और 0 का और 1, 0 और 0 का और 0, 0 और 0 का और 0, 1 और 0 का और 1। इस तरीके से जब आप और करोगे तो यहाँ पर आपको लास्ट एड्रेस मिल जाएगा ब्लॉक का। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट एड्रेस मिल गया और लास्ट एड्रेस मिल गया ब्लॉक का। और साइज़ कैसे पता लगाना है, साइज़ ऐसे पता लगाना है कि मास्क का कॉम्प्लीमेंट कर लो, मास्क का कॉम्प्लीमेंट। वैसे तो बहुत इजी है कि जो अनमास्क बिट है 2 रेज्ड पावर वो कर दो, अनमास्क बिट इज इक्वल टू 16। बाकी इसने जो मेथड बताया वो भी आप कर सकते हैं कि ये किस चीज़ का कोड है, 15 का कोड है, और 15 + 1 कर दो 16। क्योंकि ये 0 से शुरू होता है, इसलिए 0 से 15 है तो टोटल मेंबर्स कितने होंगे, 16 होंगे। आपकी क्लास के रोल नंबर 1 से शुरू होते हैं, यदि 1 से शुरू ना करके उसको 0 से स्टार्ट किया जाए तो 15 रोल नंबर तक कितने बच्चों के रोल नंबर आ चुके होंगे, 16 बच्चों के रोल नंबर आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फॉर ए ब्लॉक 205 16 37 32 28। अब वो जो क्वेश्चन हम पीछे से करते आए हैं, पिछले 4-5 स्लाइड से यही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो इसका ब्लॉक क्या होगा, इसका ब्लॉक ये है 32 33 मतलब यहाँ से लेके 47 तक। अब आप इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि ये जो डिजिट्स हैं ये तो कहीं नहीं चेंज हो रही ना। इट मीन्स ये बाइट और ये बाइट, 3 बाइट यहाँ पर अनचेंज्ड हैं। और ये जो बाइट है, इस 3 बाइट का मतलब 24 बिट्स, ये तो चेंज नहीं हो रही। और उसके बाद क्या है, +4। ठीक है, +4 बिट कौन सी है, जो इसकी +4 बिट है, पहली 4 बिट वो भी नहीं चेंज हो रही, तो उसकी लास्ट की 4 बिट चेंज हो रही है। तो लास्ट की 4 बिट जब चेंज हो रही है तो ये कहाँ तक चलेगा, 47 तक चलेगा। ठीक है, ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करोगे तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या आएगा, बाइनरी के अंदर देखिए यहाँ ये सारा आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, और उसके बाद आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो लास्ट में आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। द फर्स्ट एड्रेस इन ए ब्लॉक इज नॉर्मली नॉट असाइंड टू एनी डिवाइस। जब आपको एक ब्लॉक बनाया है आपने, और वो आपने एक ब्लॉक आपने लिया है, आप एक कंज्यूमर हो और आपको पता है कि आपको 16 IP एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास 16 मशीन्स हैं, 16 नोड्स हैं या वट एवर, तो क्या होगा कि जो फर्स्ट IP एड्रेस जो है वो किसी को असाइन नहीं किया जाता। क्योंकि वो एक ब्लॉक का एड्रेस होता है जिससे वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है कि ये 16 एड्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन के हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो IP एड्रेस हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, इस एड्रेस से शुरू होते हैं। तो फर्स्ट एड्रेस जो है, फर्स्ट एड्रेस ऑफ एनी ब्लॉक, वो किसी IP एड्रेस किसी डिवाइस को नहीं दिया जाता, वो किसी डिवाइस को नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। 2 लेवल ऑफ हायरार्की इन एन IPv4 एड्रेस। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक लेवल और है, एक लेवल तो अभी मैं बता चुका, दूसरा लेवल और है। उसके अंदर क्या होता है कि ये जो नंबर है, नंबर एरिया कोड वाइज और एक्सचेंज ऑफिस, जब भी आप कोई लेते हो किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, ISP से कोई कनेक्शन लेते हो, तो क्या होगा कि उसका अपना एक एड्रेस होगा। तो वहाँ से उसमें एरिया कोड, उसके बाद एक्सचेंज ऑफिस, उसके बाद सब्सक्राइबर का, ये सभी उसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो एरिया, एक्सचेंज और फिर सब्सक्राइबर। अब जो एक फ्रेम है उसके अंदर क्या क्या होता है देखिए, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, 28 बिट्स का यहाँ क्या है, 28 बिट्स का तो यहाँ मास्क है, या आप कह सकते हो नेटवर्क प्रीफिक्स है। ठीक है, नेटवर्क प्रीफिक्स है। और ये जो 4 बिट का है ये क्या है, होस्ट का एड्रेस है। ये क्या है, होस्ट का एड्रेस। तो कंप्लीटली जब हम बोलेंगे तो हम ये कंप्लीट को बोलेंगे हम होस्ट का एड्रेस, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि जो 4 बिट्स हैं ये इंडिविजुअली होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ क्या हो गया, ईच एड्रेस इन ए ब्लॉक कैन बी कंसिडर्ड एज ए 2 लेवल हायरार्किकल स्ट्रक्चर।
द लेफ्ट मोस्ट n बिट्स जो होंगी वो प्रीफिक्स होंगी, वो नेटवर्क को डिफाइन करेंगी, और जो राइट मोस्ट जो बिट्स हैं 32 माइनस n, 32 माइनस n मीन्स यहाँ n 28 है, तो मीन्स 4 बिट्स जो होंगी वो होस्ट को डिफाइन करेंगे। किस चीज़ को डिफाइन करेंगी? होस्ट का, वो होस्ट का नंबर होगा। ठीक है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए, यदि आप एक डिपार्टमेंट के रोल नंबर्स को उठा के देखते हैं तो उस डिपार्टमेंट के रोल नंबर्स शुरू के कुछ रोल नंबर जैसे होंगे, जैसे क्लास के रोल नंबर देख लीजिए, शुरू के कुछ डिजिट्स जो होती हैं वो सेम होंगी, लास्ट की 2 डिजिट चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट में ही चेंज होता है, बाकी क्या होगा, सारी डिजिट सेम होंगी। ठीक है, तो क्या हुआ, वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन जो है वो है स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन लास्ट की 2 डिजिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उस ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक मीन्स उस क्लास के अंदर हम देखें तो लास्ट की 2 डिजिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल ये है। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन एंड एड्रेस इन ए सब नेटेड नेटवर्क। सब नेटेड नेटवर्क के अंदर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना इस चीज़ को, बड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ ये नेटवर्क लिखा हुआ है, इसके अंदर मास्क का साइज 26 है, यहाँ ये जो लिखा हुआ है इसमें 27 है, यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें 28 है। देखिए आप ध्यान से, यहाँ जो लिखा हुआ है उसमें 28 है। क्या है ये? यहाँ 26 लिखने का मतलब ये है कि यहाँ जो अनमास्क्ड बिट्स हैं वो 6 हैं, और 2 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू कितना होता है, 64। इट मीन्स यहाँ जो ये जो लाइन जा रही है, यहाँ से जो लाइन जा रही है, ये पूरा जो डायग्राम बना हुआ है 2 रेज़ टू पावर 6 के लिए, मतलब 64 डिवाइसेस को, 64 आईपी एड्रेस को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर ये बाइफर्केशन हो गई, ये बट गए आगे जाके, मीन्स आगे जाके क्या होगा, 32 तो यहाँ चले गए और 32 इस साइड चले गए। ठीक है, अब 32 को एड्रेस करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए? देखिए 32 को एड्रेस करने के लिए 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो इट मीन्स क्या हुआ कि 32 को एड्रेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स क्या हुआ कि 32 बिट का जो आपका एड्रेस होता है, 32 बिट का आपका जो आईपीवी एड्रेस होता है, उसमें से 5 बिट ही आपकी अनमास्क्ड हैं, बाकी जो बिट्स हैं वो आपकी मास्क्ड हैं। तो यहाँ क्या होगा, 27 आपकी मास्क्ड बिट, मास्क का साइज क्या है 27, इसलिए यहाँ 27 दिखाया गया है। यहाँ क्या हुआ फिर, ये जो है 32 जो डिवाइसेस को का जो आईपी एड्रेस है वो इधर से आएगा, और वो कैसे आएगा, 16 का तो इधर से आएगा और 16 का इधर से आएगा। अब 16 को एड्रेस करने के लिए कितनी चाहिए, 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16, मीन्स 4 बिट्स ही अनमास्क्ड होंगी, बाकी 28 बिट्स मास्क होंगी। तो यहाँ जो मास्क का साइज है वो 28 दिखा रखा है, ऐसी मास्क का साइज यहाँ 28 दिखा रखा है। क्लियर हो गया? तो ऐसे क्या होगा कि जब आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपके मास्क का साइज इंक्रीज होता जाए, मींस जैसे आप सब्सक्राइबर साइड में, कंज्यूमर साइड में, या आप डिवाइस साइड में आप मूव करोगे, ठीक है, नोड साइड में जब आप मूव करोगे तो क्या होगा, आपके जो मास्क का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। सब्सक्राइबर साइड में जब आप मूव करोगे तो आपके मास्क का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हो। यहाँ जो होस्ट बोलते हैं आप, कि होस्ट का साइज, होस्ट की डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे तो मास्क का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।